जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रहों की एनर्जी का एक ऐसा सिद्धांत है जिसको ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है और इसी सिद्धांत के आधार पर काल गणना, समय की उत्पत्ति, गणित की उत्पत्ति और ऐसे बहुत सारी विधाओं का जन्म हुआ है। लेकिन एक अक्सर आप लोगों ने बात सुनी होगी कि बालक के जन्म के साथ ही चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, अक्सर हम बालक का नाम उसी अक्षर के आधार पर रखते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि ऐसा करना आपके लिए ठीक है या नहीं है। क्योंकि यदि मान लीजिए चंद्रमा कुंडली के अंदर लग्न के आधार पर यदि हम बात करें तो किसी गलत स्थान पर है या किसी गलत राशि में बैठा है, या चंद्रमा स्वयं आपकी कुंडली के अंदर योग कारक नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में आपको उस बालक का नाम चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर रखना चाहिए? क्योंकि ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उस बालक को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ऐसे में चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव कम पड़े, परिस्थितियां बेहतर मिले, उस बच्चे को एक सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में मिले, इसके लिए हमें लग्न पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात यदि लग्न उसका जो डिग्री है, अर्थात लग्न जिस नक्षत्र का बन रहा है, उस नक्षत्र के स्वामी के आधार पर भी यदि हम नामकरण करते हैं, या उस नक्षत्र के यानी लग्न के नक्षत्र के आधार पर भी यदि हम बच्चे का नामकरण करते हैं, तो उससे उसको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उस सूरत में हमें करना चाहिए जब चंद्रमा हमारा पीड़ित हो या हमारी कुंडली में मारक हो। एक छोटा सा समाधान यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर करते हैं तो निश्चित मानिए आपकी किस्मत बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने आसपास की ऊर्जाओं के अंदर, अपनी ऑरा के अंदर उस सकारात्मक ऊर्जा को आने का स्थान दे रहे हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ है। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए आपको सूर्य की किरणें चाहिए और आपका द्वार, आपके घर का द्वार पश्चिम मुखी है, तो सूर्योदय के समय की किरणें आपके घर पर नहीं आ सकती। लेकिन यदि आप पूर्व दिशा की तरफ यदि गेट अपना खोलेंगे या वहां से आपने अगर रास्ता दिया है, तो प्रातः काल की सूर्य की किरणें आप तक अवश्य पहुंचेंगी। घर आप ही का है, आप चारों दिशाओं में से किसी का भी रास्ता रख सकते हैं, लेकिन आपकी जो आवश्यकता है, आपको जो चाहिए, यदि उसके आधार पर वो चीज बन जाए तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। यही कॉन्सेप्ट यहां काम करता है। यानी परमात्मा ने जो ऊर्जा आपको दी है, जो ग्रहों की परिस्थिति आपको दी है, उसके आधार पर यदि आप अपनी कुंडली की व्यवस्था करते हैं तो आपको परिणाम श्रेष्ठ जरूर मिलेंगे। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी सिंह लगन की कुंडली है और मकर राशि है। अब सिंह लगन की कुंडली के अंदर शनि की स्थिति तो ठीक नहीं हो सकती। आपकी मकर राशि है और मकर राशि अर्थात शनि की राशि, और वहां पर भी यदि मान लीजिए आपका श्रवण नक्षत्र है और उसके स्वामी चंद्रमा है, यानी चंद्रमा मकर राशि के अंदर अपने ही नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे में इस कुंडली के अंदर यदि जातक ने अपना नाम मकर राशि के आधार पर रखा तो उसे जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि उसको परिणाम जो मिलेंगे वो उसकी कुंडली के संपूर्ण फलादेश के आधार पर मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहां पर ठीक नहीं रहेगी और उसका इंपैक्ट भी उसके जीवन पर जो आ रहा है, उससे उसके कार्यों में बाधा भी जरूर रहेगी। लेकिन यही व्यक्ति यदि सिंह लगन की कुंडली के आधार पर उसका लग्न जो बन रहा है, उसकी डिग्री यानी कि उस समय पर जो
नक्षत्र उसके लग्न का है, उस नक्षत्र के अक्षर के आधार पर यदि कोई अच्छा नाम उसको मिल रहा है तो उसके आधार पर यदि वो नाम रखेगा तो जीवन में सफलता के सूत्र उसे अधिक मिलेंगे। दर्शकों, एक गूढ़ रहस्य है कुंडलियों का जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अक्सर हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आज तक मानते आ रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में एक सिद्धांत है, वस्तु काल परिस्थिति के आधार पर ज्योतिष के अंदर शोध होते हैं और उसके आधार पर हम कुछ परिवर्तन भी अवश्य करते हैं। इसीलिए दर्शकों, संहिता शास्त्र समय समय पर आते रहे हैं और उसके आधार पर उस वर्तमान समय के अंदर लोगों को उसका फायदा भी जरूर मिलता रहा है, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत तो वही होते हैं लेकिन संहिता बदलती है और संहिता के आधार पर होरा शास्त्र के परिणाम भी बदलते हैं। इसलिए दर्शकों, आने वाली सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही रोचक जानकारी ज्योतिष के संदर्भ में भी दूंगा, जिसका फायदा आप अपने जीवन में जरूर उठा पाएंगे और छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने जीवन के अंदर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।